पठान फिल्म को देखने के बाद हम लोगों की जो फैन थ्योरीज थी, जितने भी हम लोगों ने सोच रखे थे कि पठान में टाइगर की एंट्री, टाइगर में कबीर की एंट्री, पठान को वॉर से कनेक्टेड करेंगे एज गार्डशिप वाली थ्योरी, उसके बाद फिर इमरान हाशमी सर का जिम को हायर करने वाली थ्योरी, ये सारी की सारी बस्टेड हो गई। दैट मीन्स कि वायरफ ने अपना अलग ही गेम प्लान करके रखा था और हम लोग उसे समझ ही नहीं पाए। वायरफ ने जो अपना खुद का स्पाई यूनिवर्स बनाया है, अगर आप पठान फिल्म देख के आए हो तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि वायरफ क्या करना चाह रहा है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो तुम्हारा भाई जिंदा बैठा है, बस एक सब्सक्राइबर की भीख मांगता है। तो सबसे पहले हम वायरफ के स्पाई यूनिवर्स पर थोड़ा सा नजर डालते हैं कि वो कैसे बिल्ड करना चाह रहे हैं। दैट मीन्स जहां पर कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि इस यूनिवर्स का एक मेन विलन होगा जो शायद से पठान या टाइगर 3 के आगे कहीं ना कहीं रिवील किया जाएगा और उससे ही हमारे सारे स्पाई एजेंट्स लड़ते रहेंगे अपनी मल्टीपल मूवीज में या फिर किसी पिक्चर में उसको एक दिन खत्म कर देंगे तीनों मिलके। लेकिन वायरफ ने हमारे इस मूवी के जरिए, पठान के जरिए इतना तो कंफर्म कर दिया है कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही विलन नहीं होगा। दैट मीन्स हर बार हर एजेंट के लिए एक नया टास्क होगा और वो हर एक नई नई फिल्म में दिखाया जाएगा। अब एज ए स्पाई यूनिवर्स ये इतना बेस्ट डिसीजन है जिसको आप समझ ही नहीं सकते हो। सोचो अगर किसी पिक्चर के पास अपना खुद का एक मेन विलन हो, जैसे कि मार्वल के पास थैनोस है, उसके पास एवेंजर्स की टीम है, लेकिन जरा सोच के देखो कि एवेंजर्स और थैनोस के बीच में वॉर की वो कितनी ही पिक्चरें निकाल सकते थे। दैट मीन्स ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बार, मतलब पब्लिक एक बार में उड़ जाएगी कि थैनोस है, मर क्यों नहीं रहा है। फिर उसके आगे तुमको स्टोरी लाइन बिल्ड करने के लिए एक नया चीज चाहिए होगी। यहाँ पर वायरफ ने अपने स्पाई यूनिवर्स को इस तरह से बिल्ड किया है, हर बार एक नए विलन की एंट्री करवाएंगे, हर एक स्पाई के लिए अलग कहानी चलेगी और स्पाई की दुनिया में वो सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। दैट मीन्स ये सारे जो स्पाई एजेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ रॉ के माध्यम से ही कनेक्टेड होंगे, ना कि किसी जो है विलन के माध्यम से। और इसका सबसे बड़ा वाला फायदा हमको ये मिलेगा कि इस यूनिवर्स की कोई लिमिटेशंस नहीं होंगी। जस्ट लाइक कि हमारा यूनिवर्स जो है ब्रह्मांड अनंत है और ये स्पाई यूनिवर्स की भी एक अनंत वाली क्वांटिटी हमको देखने को मिलेगी। मतलब अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं तो वायरफ ने अपने यूनिवर्स की कोई लिमिटेशंस रखी ही नहीं है। वो अपने यूनिवर्स को एक लंबे समय तक चलने वाला रेस का घोड़ा बनाना चाह रहे थे और वही वो करते हुए नजर आएंगे। पठान फिल्म के अंदर हमने देखा कि अभी जो है इस यूनिवर्स की शुरुआत हो रही है। कॉब यूनिवर्स के जैसे नहीं कि भाई साहब तीनों एक्टर्स एक ही पिक्चर में आ गए, 15-20 मिनट के लिए लड़ाई कर ली, सब एक दूसरे को जान भी गए, खत्म कहानी। यहाँ पर उन्होंने ढेर सारे तार जोड़े हैं। जस्ट लाइक कि जिम के कैरेक्टर के टाइम पर एक बार बताया जाता है कि वो कबीर के साथ काम कर चुका है, अब वो कभी भी कबीर के पास्ट में जाके जिम को जोड़ सकते हैं। जिम के कैरेक्टर का स्पिन ऑफ अगर उनको बनाना हो तो वो कबीर को भी आराम से ले सकते हैं ताकि उस पिक्चर में भी अच्छा खासा पोटेंशियल हो जाए और जॉन अब्राहम सर को एक और मौका मिल जाए। अगर वो करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। और करने से याद आया, सिर्फ ये इतना ही नहीं बल्कि न्यू कमर्स को भी काफी तगड़े वाले मौके दे सकते हैं। जस्ट लाइक कि आपने मार्वल के अंदर देखा होगा कि नए नए सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस करवाया गया और उनकी कोई क्राइटेरिया या फिर बजट का प्रॉब्लम भी नहीं होता था, क्योंकि आप पिक्चर बनाओ उस यूनिवर्स का पार्ट है, इसलिए पब्लिक के अंदर क्रेज भी रहेगा। 5 मिनट के लिए टाइगर या पठान किसी की भी एंट्री दिखा दो, पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए इतना ही काफी होगा। दैट मींस इस यूनिवर्स में आप किसी भी नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। अब देखो, क्योंकि ये जोकर वाली ऑर्गेनाइजेशन का जो आइडिया है वो पूरी तरह से हमारे पठान भाई साहब का था, तो दैट मींस अगर हम ये कहें कि पठान भाई साहब इस स्पाई यूनिवर्स के कैप्टन अमेरिका होने वाले हैं तो कोई गलत बात नहीं होगी। दैट मींस यही उन सारी चीजों को लीड करेंगे। लेकिन यहाँ पर टाइगर और कबीर ये दोनों लोग इनके अंडर में भी नहीं आते। दैट मींस कि आप जानते होंगे कि टाइगर अपना सेपरेट जगह पर अलग रहता है, जब देश को जरूरत पड़ती है तो टाइगर जिंदा हो जाता है। कबीर भी इस समय गद्दार ही घोषित है। अगर आपने वॉर मूवी के अंदर देखा होगा, उसने कहा था कि मुझे बाहर रह के ही काम करना है। यानी कि ये जो 2 कैरेक्टर हैं ये जोकर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं होंगे, अलग ही सेपरेट काम करते रहेंगे। लेकिन जब कभी इन्हें जरूरत पड़ेगी तो जोकर इनका सपोर्ट करने के लिए आएंगे और जोकर्स को सपोर्ट जरूरत पड़ेगी तब ये लोग भी उनके पास जा सकते हैं हेल्प के लिए। इस यूनिवर्स के अंदर एक चीज बहुत ही कॉमन है कि क्योंकि सारे लोग जो है रॉ की तरफ से काम कर रहे हैं, तो जिस तरह से जिम को भी अब इन लोगों ने कबीर के साथ कनेक्ट कर दिया कि हाँ ये कबीर के साथ पहले काम कर चुका है, ये एक एक्स रॉ एजेंट है, लोगों ने मान लिया। इसके जरिए कितनी सारी अपनी बैक स्टोरीज पर बेस्ड मूवीज बना सकते हैं। मतलब अगर टाइगर की फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाना है तो बैक में भी जा सकते हैं, वॉर 2 बनानी है तो भी बैक में जा सकते हैं, क्योंकि रॉ के अंदर कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि हर एक चीज सीक्रेट तरीके से रॉ के अंदर रहती है। मतलब अगर सिंपल भाषा में समझाएं तो इस यूनिवर्स का कोई एंड पॉइंट इन्होंने रखा ही नहीं है। ये यूनिवर्स टाइगर, कबीर या फिर पठान के बाद भी अगर ये चाहे तो चला सकते हैं, न्यू कमर्स या फिर न्यू एजेंट्स को मौका देके। वैसे आपका इस पूरे मैटर पे क्या कहना है, सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी किसी भी कैरेक्टर का अगर तुमको स्पिन ऑफ देखना हो सबसे पहले तो किसका देखोगे, जिम का या फिर हमारे खालिद का, ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना। और सबसे बड़ी बात, उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। वीडियो
वीडियो पसंद है इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।